नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम देख रहे थे राजस्थान के लोक देवता। आज हमारी ये कला संस्कृति की क्लास नंबर 5 रहेगी मित्रों, जिसके अंदर शेष बचे हुए राजस्थान के जो लोक देवता है, तीसरा पार्ट है लोक देवताओं का। ये तो शेष बचे हुए लोक देवताओं के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। जो मित्र ये बात करते हैं कि जो जीके पेपर है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो आप सभी को बता दूं कि जीके पेपर फर्स्ट पेपर के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, विश्व, भारत और राजस्थान का भूगोल ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनके नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड ऐप को कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान और कला संस्कृति की क्लासें हैं वो चल रही है, प्रतिदिन एक एक क्लास आती है, जरूर इनको आप अटेंड करते रहे दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। कला संस्कृति की 5वीं क्लास जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवता, बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आज के हमारे लोक देवताओं की शुरुआत करते हैं। तो एक नंबर पे जो लोक देवता आएंगे वो है हमारे मामादेव दोस्तों। हर एक जानकारी आपके सामने रखूंगा, कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी आए, क्वेश्चन आपका हमारे इन नोट्सों से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद प्रश्न उत्तरों की क्लासें चलेगी इसी प्रकार दोस्तों। तो देखिए मामादेव के बारे में, ये बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ये बरसात के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? मामादेव पूजे जाते हैं। इनकी मूर्ति मिट्टी व पत्थर की न होकर लकड़ी की कलात्मक तोरण होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना, कलात्मक तोरण। मिट्टी व पत्थर की मामादेव की मूर्ति नहीं होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है। और तोरण सभी को पता है तोरण किस लिए हम किस समय काम में आता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे साथी है, सभी को ये मतलब 90% 99% बच्चों को पता है इसके बारे में। इन्हें प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। तो किन लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। एक बार फिर देख लें, बरसात के देवता के रूप में मामादेव को पूजा जाता है। मामादेव की मूर्ति है वो लकड़ी की कलात्मक तोरण होती है मित्रों, और इनको प्रसन्न करने के लिए, मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट लोक देवता की ओर। नेक्स्ट लोक देवता आते हैं हमारे देव बाबा। देव बाबा पशु चिकित्सा के जानकार। पहला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा के जानकार देव बाबा थे। इनका जो मुख्य मंदिर है वो नगला जाज भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के अंदर नगला जाज जगह है, वहां पर देव बाबा का मुख्य मंदिर स्थित है। आगे देखिए, चैत्र शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी को विशाल मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को देव बाबा का विशाल मेला बढ़ता है नगला जाज भरतपुर के अंदर दोस्तों। तो पशु चिकित्सा के जानकार है देव बाबा, मुख्य मंदिर है नगला जाज भरतपुर में। चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका विशाल मेला बढ़ता है। वर्ष में 2 बार इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे हैं तल्लीनाथ जी। नेक्स्ट हमारे लोक देवता कौन से हैं? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था शेरगढ़ है धौलपुर के अंदर। तो तल्लीनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ है? शेरगढ़ धौलपुर के अंदर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां से। तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था मित्रों। तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम है वो क्या था? गांगदेव राठौड़। इनके पिता का नाम था वीरमदेव और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। तो तल्लीनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ? शेरगढ़ धौलपुर में। इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़, इनके पिता का नाम था वीरमदेव और इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ दोस्तों। ये जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है। कहां के? तल्लीनाथ जी कहां के हैं? जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता है दोस्तों। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया, अर्थात ये क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। मतलब क्या थे? ये प्रकृति प्रेमी थे दोस्तों। तो जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है?
तल्लीनाथ जी है दोस्तों। आगे चलिए तल्लीनाथ जी के बारे में और देखते हैं। तो देखिए तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो जालोर जिले के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट चीज हो गई ना। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर जालोर जिले के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर है। कहां पर है? जालोर जिले के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर। किसी व्यक्ति को जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जहरीला कीड़ा काट ले, कोई सा भी कीड़ा हो, तो तल्लीनाथ जी का डोरा, तल्लीनाथ जी के नाम से डोरा है, वो बांधा जाता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट लोक देवता की ओर। नेक्स्ट है हमारे रूपनाथ जी। देखिए मित्रों, इन्हें जरडा जी भी कहते हैं। रूपनाथ जी को क्या कहा जाता है? जरडा जी भी कहा जाता है दोस्तों। ये पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र, पाबू जी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र है मित्रों। तो रूपनाथ जी के पाबू जी क्या लगते हैं? चाचा। आगे देखिए, इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का क्या लिया? बदला। अपने पिता, पिता कौन? बूढ़ो जी, चाचा पाबू जी, इनका लिया था इन्होंने बदला। किसने? रूपनाथ जी ने, जरडा जी ने दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में होती है मित्रों। और सबसे ज्यादा बार एग्जामों में अगर हम बात करें लोक देवताओं से तो यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है मित्रों? रूपनाथ जी को। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड गांव फड़ौदी जोधपुर के अंदर है दोस्तों। एक बार फिर देखिए, रूपनाथ जी जिनको जरडा जी भी कहते हैं, ये पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के क्या है? पुत्र है। जिंदराव खींची को इन्होंने मारा और अपने चाचा मतलब पाबू जी और अपने पिता बूढ़ो जी के मृत्यु का बदला लिया। हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में होती है। और रूपनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड गांव फड़ौदी जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट लोक देवता आते हैं हमारे बिग्गा जी। कौन है मित्रों? बिग्गा जी। देखिए, बिग्गा जी का जन्म हुआ था रीडी गांव बीकानेर में। वीर बिग्गा जी का जन्म कहां पर हुआ है? रीडी गांव बीकानेर के अंदर। इनके पिता का नाम था मोहन, माता का नाम था सुल्तानी। पिता का नाम क्या? मोहन, माता का नाम क्या है? सुल्तानी। आगे देखिए, गायों की रक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे वीर बिग्गा जी। राजस्थान का जाखड़ समाज इन्हें अपना क्या मानते हैं? कुल देवता मानते। राजस्थान का जो जाखड़ समाज है वो वीर बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानते हैं। प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव बीकानेर में वीर बिग्गा जी का मेला भरता है। एक बार फिर देखिए मित्रों, वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ रीडी गांव बीकानेर के अंदर। पिता का नाम है मोहन, माता का नाम है सुल्तानी। गायों की रक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। राजस्थान का जो जाखड़ समाज है इन्हें अपना कुल देवता मानता है। और 14 अक्टूबर, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव है बीकानेर के अंदर जहां पर इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वहां पर वीर बिग्गा जी का मेला भरता है दोस्तों। यह है वीर बिग्गा जी। नेक्स्ट लोक देवता की ओर चलें तो आते हैं इलोजी दोस्तों। अब देखिए इलोजी के बारे में। इलोजी मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, छेड़छाड़ के देवता है कौन? इलोजी। ये अविवाहितों को दुल्हन, नव दंपतियों को सुखद जीवन और बांझ महिलाओं को पुत्र प्रदान करते हैं। अविवाहित जो होते हैं उनको दुल्हन, नव दंपत है उनको सुखद जीवन और बांझ महिलाओं को पुत्र कौन देते हैं? इलोजी देते हैं। ये स्वयं आजीवन क्या रहे थे? अविवाहित रहे थे दोस्तों। यह है हमारे इलोजी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट लोक देवता की ओर। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे बूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। बूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। बूरिया बाबा है जो मीणा जाति के क्या है? आराध्य देव। गौतमेश्वर जी या जो बूरिया बाबा है वो मीणा जाति के क्या है? आराध्य देव है।
मीणा जाति के लोग बूढ़िया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? बूढ़िया बाबा या गौतमेश्वर की। अब देखिए, गौतमेश्वर जी बाबा है, इनके प्रमुख मंदिर कहां पर है? एक तो है अरनोद प्रतापगढ़ में, दूसरा है पासलिया गांव पाली के अंदर। दो मंदिर है मित्रों, अरनोद प्रतापगढ़, पासलिया गांव पाली। दोस्तों, बूढ़िया बाबा का मंदिर कहां कहां पर है? अरनोद प्रतापगढ़, पासलिया गांव पाली के अंदर। तो बूढ़िया बाबा मीणा जाति के आराध्य देव, मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनके मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में और पासलिया पाली के अंदर है। नेक्स्ट लोक देवता की ओर चलें तो नेक्स्ट लोक देवता आते हैं वीर फत्ताजी। वीर फत्ताजी का जन्म हुआ था सांतू गांव जालोर के अंदर। वीर फत्ताजी का जन्म कहां पर हुआ है? सांतू गांव जालोर के अंदर। सांतू गांव जालोर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेला भरता है। जहां पर जन्म, कहां पर? सांतू गांव, वहीं पर है इनका मुख्य मंदिर, जहां पर मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी को गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का इन्होंने क्या किया था? बलिदान दिया था। दोस्तों, तो जन्म कहां पर हुआ? सांतू गांव जालोर। मुख्य मंदिर कहां है? सांतू गांव जालोर। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और गायों की रक्षा के लिए वीर फत्ताजी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता की ओर चलिए मित्रों। नेक्स्ट आते हैं वीर पनराज जी, जिनका जन्म हुआ है नया गांव जैसलमेर के अंदर। वीर पनराज जी का जन्म कहां पर हुआ? नया गांव जैसलमेर के अंदर। गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं गायों की रक्षा के लिए वीर पनराज जी। अब देखिए, पनराजसर जैसलमेर, पनराजसर जैसलमेर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को 2 बार मेला भरता है वीर पनराज जी का। दोस्तों, तो वीर पनराज जी है, इनका जन्म हुआ है नया गांव जैसलमेर के अंदर, लेकिन मेला कहां पर भरता है? पनराजसर के अंदर, जहां पर ये गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मित्रों, समझे? 2 बार साल में इनका मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, माघ शुक्ल दशमी को। दोस्तों, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे लोक देवता आते हैं बाबा झूंझार जी। जन्म हुआ इमलोवा गांव सीकर के अंदर। बाबा झूंझार जी का जन्म कहां पर हुआ? इमलोवा गांव सीकर के अंदर। गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का इन्होंने क्या दिया था? बलिदान दिया था। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो है सियालोदड़ा सीकर के अंदर। कहां पर है? सियालोदड़ा सीकर के अंदर। जन्म तो हुआ इमलोवा गांव सीकर में, मुख्य मंदिर है सियालोदड़ा सीकर के अंदर। समझे मित्रों? ये थे बाबा झूंझार जी। आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे संत रामदास जी। मित्रों, संत रामदास जी। अब मित्रों, जो अब आगे आ रहे हैं ये हमारे जो संत है, ये मानकर चलो कि ये लोक देवताओं के रूप में भी पूजे जाते हैं, और जो हमारे संप्रदाय, संत और संप्रदाय, उनसे रिलेटेड भी है। लेकिन राजस्थान में समय के साथ इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। संत रामदास जी, जन्म हुआ बीकमकोर जोधपुर के अंदर। पिता का नाम है शार्दुल जी, माता का नाम है अणबी। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संत श्री हरिदास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी संत रामदास जी ने। फिर देखिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। संत रामदास जी का जन्म बीकमकोर जोधपुर में हुआ। पिता का नाम है शार्दुल जी, माता का नाम है अणबी। अब देखिए मित्रों, राम स्नेही संप्रदाय है ना, उसकी जो सिंहतल शाखा है उसके संत थे हरिदास जी। सिंहतल शाखा राम स्नेही संप्रदाय की, वहां से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और खेड़ापा शाखा है जो राम स्नेही संप्रदाय की, उसकी इन्होंने स्थापना की। दोस्तों, नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट आते हैं संत हरिदास जी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके। जन्म हुआ कापड़ोद, डीडवाना, नागौर जिले के डीडवाना तहसील में गांव है कापड़ोद, वहां पर संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। मूल नाम क्या था?
हरि सिंह सांकला। अब देखिए, ये प्रारंभ में डाकू थे, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों ने इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रारंभ में ये क्या थे? डाकू थे। फिर एक सन्यासी के उपदेश इन्होंने सुने, तो वहां से इनको हुआ ज्ञान प्राप्त। इन्होंने निर्गुण भक्ति उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? संत हरिदास जी ने। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गाडा डीडवाना में स्थित है। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाडा डीडवाना में स्थित है। यह संप्रदाय पूर्ण रूप से क्या है? निर्गुणी है, परंतु सगुणी नवदा भक्ति व प्रेमा भक्ति की इसमें छूट भी है। यह नहीं है कि पूर्ण रूप से निर्गुणी है, लेकिन आप सगुणी नवदा भक्ति और प्रेमा भक्ति है, वो इसके अंदर आपको छूट दी गई है। यह संप्रदाय वर्णाश्रम व जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करता है। यह एक समन्वयवादी संप्रदाय है। वर्ण आश्रम व जाति व्यवस्था का आपको निरंजनी संप्रदाय में विरोध नहीं मिलेगा, और यह क्या है? एक समन्वयवादी संप्रदाय है दोस्तों। आगे देखिए संत हरिदास जी के बारे में। इन्होंने अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं। जो निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं? निरंजनी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निहंग, दूसरे होते हैं गरबारी। निहंग ये वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं, और जो गरबारी होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे जो संत है वो है संत पीपा। ये भी क्या है? निर्गुण है मित्रों। इनका जन्म हुआ था 1380 ईस्वी के अंदर गागरोन के अंदर। संत पीपा का जन्म हुआ 1380 ईस्वी में गागरोन के अंदर। इनके पिता का नाम था कड़ावा राव खींची। गागरोन के क्या थे? शासक थे। माता का नाम देखिए लक्ष्मीवती था, और संत पीपा का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह। और इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, वापस देख लें एक बार इनको। जन्म कब हुआ है? 1380 में गागरोन में। पिता का नाम है कड़ावा राव खींची, गागरोन के शासक है। माता का नाम है लक्ष्मीवती, वास्तविक नाम इनका है प्रताप सिंह, और इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। राजस्थान का जो दर्जी समुदाय है संत पीपा को अपना क्या मानते हैं? आराध्य देव। यह क्वेश्चन आया हुआ है। दर्जी समुदाय का आराध्य देव है संत पीपा या प्रताप सिंह। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज तुगलक को क्या किया था? पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत के शासक थे फिरोज तुगलक, उसको पराजित किया था संत पीपा ने। दोस्तों ये थे संत पीपा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आते हैं हमारे संत पीपा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिए। संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर। वह गुफा कहां पर है? टोडा टोंक के अंदर। यह इंपॉर्टेंट भी है मित्रों, दिमाग से निकल गया। एक बार देखिए, संत पीपा का मुख्य मंदिर कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर में। गुफा कहां पर है? टोंक, टोडा टोंक के अंदर। संत पीपा की छतरी है गागरोन, जहां पर जन्म हुआ झालावाड़ के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट हमारे लोक देवता या संत है वो है संत धन्ना, जिनका जन्म होता है 1415 ईस्वी में। कहां पर? धुवन गांव टोक के अंदर। धुवन गांव टोक के अंदर। यह जाति से जाट थे। ये रामानंद के क्या है? शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। तो संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ। जाति से जाट थे, रामानंद के शिष्य थे, और भक्ति आंदोलन के अलग जगाने का श्रेय किसको जाएगा? संत धन्ना को जाएगा। नेक्स्ट संत आते हैं वो है हमारे संत मावजी। मित्रों देखिए, संत मावजी का जन्म हुआ था 1714 ईस्वी में। जन्म स्थान है साबला गांव डूंगरपुर। साबला गांव डूंगरपुर इनका क्या है? जन्म स्थान। संत मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की संत मावजी ने स्थापना की थी। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का क्या माना जाता है? निष्कलंक अवतार माना जाता है। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। संत मावजी ने जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना की थी। मित्रों जो बेणेश्वर धाम है ये सोम, माई और जाकम तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है
वहां पर स्थित है और जिसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। संत मावजी के उपदेश चोपड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है और यह क्वेश्चन आया हुआ है। चोपड़ा नामक ग्रंथ में किस संत के, किस देवता के जो उपदेश है वो संग्रहित है? संत मावजी के उपदेश संग्रहित है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं संत की, तो नेक्स्ट आते हैं आचार्य तुलसी मित्रों। देखिए, आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में। कहां पर जन्म हुआ था? लाडनू नागौर के अंदर। यह जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे मित्रों। ये 1 मार्च 1949 सरदार शहर चूरू से अणुव्रत आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। 23 जून 1997 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और अंतिम आचार्य महाप्रज्ञ, जन्म हुआ 14 जून 1920 को। जन्म स्थान है टमकोर, झुंझुनू दोस्तों। तो ये थे हमारे राजस्थान के लोक देवता। 3 क्लासों के अंदर एक लाइन नहीं छोड़ी है किसी लोक देवता से कि अलग क्वेश्चन बनकर आ जाए। अगर आपने अभी तक जो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर पहली और दूसरी क्लास तो थी राजस्थान की लोक देवियों की, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, ये तीनों क्लासें थी राजस्थान के लोक देवताओं की। ये 5 क्लासें अटेंड नहीं किए तो एक बार समय निकालिए और ये क्लासें अटेंड कर लीजिए। अगर लोक देवता और लोक देवियों से कैसा भी क्वेश्चन बनकर आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब जो साथी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं मेरे को कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मित्रों लाइक और शेयर करना आपका भी फर्ज है, इसलिए लाइक और शेयर कर देना। और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।